ग्लोबल मार्केट्स नजरें बनाए हुए हैं। अमेरिका के इलेक्शंस का आउटकम क्या रहेगा। डाउ फ्यूचर्स ब्रेक से पहले 150 पॉइंट नीचे थे, अब 300 अंकों की गिरावट पर कर रहे हैं कारोबार। और भारतीय बाजारों में भी लोगों ने तेजी से मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया है। निफ्टी इस समय सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी बैंक करीब करीब 400 अंक फिसल चुका है। तो इंपॉर्टेंट दिन आज इक्विटी मार्केट्स के लिए, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल क्यूज पर ही बाजार रिएक्ट कर रहा है। चलिए फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। डीसीबी बैंक के नंबर्स आए दूसरी तिमाही में। कंपनी ने जो ब्याज से आय है उसमें 6% का इजाफा दिखाया। नेट प्रॉफिट हालांकि 10% कम था, लेकिन इस बारी जो मार्जिन्स हैं वो 6 क्वार्टर हाई पर आए हैं। कंपनी के सीएफओ भरत संपत हमारे साथ जुड़ गए। संपत साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बिजनेस ग्रोथ को लेकर अभी भी थोड़ी सी नाखुशी है स्ट्रीट पर। आप क्या आउटलुक देंगे कि अभी भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा कॉशन के साथ रहेगा, या फिर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बिजनेस ग्रोथ आप हासिल कर पाएंगे? मौके के लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि होते हैं सिक्योर्ड बेसिस पे होते हैं, अक्सर उनके विजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। कोविड गया नहीं है, पिछले उनके पास 4 महीने के जैसे धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं फंड्स को। और दूसरी बात ये भी है कि सिक्योर्ड एडवांसेस में जो वैल्यूअर्स, रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सब पे भी निर्भरता रहती है। ये सब ऑफिस जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं वैसे हम वो एडवांसेस में आगे बढ़ सकते हैं। सो क्योंकि लीड प्रोडक्ट जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन्स है, तो उसमें ये सब की आवश्यकता होती है। फेयर इनफ सर, मैं आपसे आपके एनआईएम्स की आगे की ट्रैजेक्टरी पर भी सवाल लेना चाहूंगी। ये 6 क्वार्टर के हाई पर हैं, क्या आप इन्हें और बेटर कर पाएंगे फॉर द रिमेनिंग ईयर, या फिर ये पीक आ चुका है? नॉर्मल हमारा प्रोजेक्ट, हमारा मार्केट को गाइडेंस ये है कि हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन संपत साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, आपकी ऑडियो हम तक पहुंच नहीं रही है, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, फीडबैक हमें मिल रहा है। कोशिश करते हैं इस लाइन को दोबारा पैच करने की। डीसीबी ही नहीं, बाकी बैंकों पर अगर आप ध्यान देंगे सब में बिकवाली का हाल इस समय बनता दिखाई दे रहा है। गावा साहब से एक व्यू ले लेते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक जिस तरह से टूटा है, ऑफ कोर्स पिछले 2 दिनों में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन ये जो मुनाफा वसूली आ रही है, क्या आपकी रणनीति रहेगी निफ्टी और निफ्टी बैंक में एट द मोमेंट? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। निफ्टी बैंक ने 2000 पॉइंट की तेजी देखी है और 23,600 टू 25,600 सिर्फ 3 दिनों में, टू मच टू आस्क फॉर। हाँ, निफ्टी का जो टारगेट था आज का था 11,931 और आज का हाई 11,920, वो अचीव हो चुका। 11,931 के जोन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा थमना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक दौड़ चुका है और न्यू हाई नहीं बना है। कल का हाई का और आज का हाई सिमिलर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पर राय। अच्छा, संपत साहब हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। संपत साहब, अगर हमें एक आउटलुक आप दे सके कि किस तरह की डिमांड, लोन डिमांड वापस लौट रही है और किन किन सेक्टर्स में, व्हाट आर यू बेटिंग ऑन फॉर द सेकंड हाफ सर? हमारी बैंक का फोकस सेकेंड हाफ में होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स, ट्रैक्टर लोन में हम अच्छा कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट में हम शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं। ये सेक्टर्स पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा। अब देखेंगे तो गोल्ड लोन हमने ईयर ऑन ईयर काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ाया हुआ है, एंड वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो कैपिटल बहुत कम कंज्यूम करता है, एंड रिटर्न्स आर आल्सो गुड एंड इट इज सिक्योर। तो उन सब पे हमारा ध्यान रहेगा। और हमारी गाइडेंस ये है कि साल के एंड तक, ये साल के एंड तक एडवांसेस प्रीवियस मार्च से फ्लैटिश रहेंगे, और उसके बाद के साल ग्रो होना शुरू होगा। ओके, तो इस ईयर एंड आप प्रीवियस मार्च के लेवल्स तक पहुंचेंगे
और उसके बाद फिर FY22 में ग्रोथ की ज्यादा अपेक्षा रहेगी। संपत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल से बात करने के लिए कि डीसीबी का आगे का आउटलुक क्या रहेगा। 80 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नंबर्स वैसे अच्छे रहे हैं, खासतौर से ब्याज के आय के पैमाने पर, और जैसे उन्होंने कहा कि डिमांड लौट रही है और ये एक अच्छा संकेत है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का मेरे ख्याल में। इस समय निफ्टी बैंक 500 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ, तो प्रेशर यहां पर है। 50 पॉइंट निफ्टी ने गवा दिए हैं, तो 11,900 तो भूल जाइए उस लेवल को। 11,750 अब टेस्ट होता हुआ। बाजार दिन के लोस पर। एक्सिस बैंक 4% नीचे, आईसीआईसीआई में 4.25% की गिरावट। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 1.5 से 2% की नरमी पर कर रहा है कारोबार। सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनियां हैं जिनमें आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 450 अंकों की गिरावट, और यही ग्लोबल सेल ऑफ है जिसके चलते भारतीय बाजार में भी तेजी से पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। Molia Steel presents